नेताजी का चुनावी कुर्ता। खादी के इन रंग बिरंगे कुर्तों में सज धज कर नेताजी जब चुनाव प्रचार में निकलेंगे तो नजर उनसे हट नहीं पाएगी। यही वजह है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ पटना के खादी मॉल में इन दिनों खादी के ये कुर्ते डिमांड पर हैं। तो केसरिया, गुलाबी और लाल रंग से रंगी बंडियों की भी कम डिमांड नहीं है। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर दिन खादी मॉल में लाखों रुपए के कुर्ते और पायजामे बिक रहे हैं। जो है सो बहुत सारे बिहार के नेता लोग जो है कपड़ा खरीद करके खुद से कुर्ता पैजामा सिलाना भी पसंद करते हैं। तो रेडीमेड के अलावे पर डे मेरा 60-70 हजार का कपड़ा बिकता है। डिमांड में चुनावी साड़ी। बिहार में चुनाव का मौसम है तो महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने दलों के चुनाव चिन्ह से जुड़े रंग की साड़ियां बेहद भा रही है। पटना के खादी मॉल ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर रंग बिरंगी साड़ियां डिजाइन की है। बीजेपी समर्थक नेत्रियों के लिए ये केसरिया साड़ी है तो जेडीयू और आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं को ये हरी भरी साड़ी बेहद पसंद आएगी। चुनाव चिन्ह का जो रंग है उसी से मिलता जुलता वो लोग साड़ी पहनना पसंद कर रही है अभी, और हम लोग के पास खादी साड़ी भी अवेलेबल है तो उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। मास्क पर चढ़ा राजनीतिक रंग। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है तो कोरोना काल में हो रहे चुनाव में मास्क पर भी राजनीति का रंग चढ़ गया है। चुनाव सामग्री बेचने वाली पटना की इन दुकानों में राजनीतिक दलों की टी शर्ट्स और प्रिंटेड सामग्रियां पहले से बिकती रही हैं, तो इस बार राजनीतिक मास्क भी डिमांड में है। भगवा रंग में रंगे बीजेपी के मास्क के खरीदार रोज पहुंच रहे हैं तो हरियाली से सराबोर आरजेडी के मास्क की मांग भी कम नहीं है। वहीं जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से रंगे मास्क भी नेताजी को खूब भा रहे हैं। मास्क लेकर के जो समर्थक है वो सबको देंगे, जागरूक करेंगे। मतलब कोरोना काल में जो है मास्क जरूरी है इसके लिए, और पार्टी का जो होता है जो प्रचार प्रसार जो होता है मास्क लगा के करना है। कोरोना काल में वोटिंग का अंदाज। ये गया के मॉडल बूथ का नजारा है। कोरोना काल में वोटिंग का अंदाज बदलने जा रहा है। बूथ के बाहर हैंड सैनिटाइजर आपका स्वागत करेंगे। सैनिटाइज होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए इन गोलों में खड़े होकर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, जुर्माना चुकाइए और मास्क खरीदिए तो ईवीएम का बटन दबाने के लिए हर वोटर को मुफ्त में ग्लव्स दिए जाएंगे। गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में बनाए गए इस मॉडल बूथ में मतदाताओं को कोरोना काल में वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। जमुई की स्वीप आइकॉन। बाल विवाह का विरोध कर सुर्खियां बटोर चुकी टिटहिया गांव की बहादुर बेबी अब गांव-गांव में मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जमुई जिला प्रशासन ने उन्हें स्वीप आइकॉन चुना है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी वो जमुई की स्वीप प्रतिनिधि थी। उनके प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में मतदाता जागरूकता आई थी। इस बार भी बेबी के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनकी बातें बहुत प्रेरित करती हैं। प्रलोभन में ना आके करें, और अगर आपको पता चलता है कि हाँ कोई प्रलोभन में आके वोट कर रहा है तो आपका वहाँ पे कार्य होता है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को रोकें और उसको समझाएं कि हमें निष्पक्ष वोट करना है, ना तो जाति धर्म को लेकर करना है। पंच परमेश्वर की जय। गया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बांके बाजार के लटुआ गांव में पंच ही परमेश्वर है। पंचायत भवन में साप्ताहिक ग्राम कचहरी बैठी है जिसमें गांव की हर समस्या का मिल बैठकर हल निकल जाता है। अब इन ग्रामीणों को न पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न नक्सलियों का सामना करना पड़ता है।
कभी नक्सलियों की जन अदालत में अपने भाई को गवा चुके अलखदेव यादव सरपंच के रूप में इसी ग्राम कचहरी में सबको न्याय देते हैं और सबको वो मान्य भी होता है। यहाँ के ग्राम कचहरी का फैसला से लोग सुलभ और सस्ता और कम समय में महसूस करते हैं। आपके साथ कुछ घटना घटी थी क्या? 2012 में नक्सलियों ने मेरे बड़े भाई की हत्या लाठी से पीट कर दी थी। छपरा की मढ़ौरा औद्योगिक नगरी में कभी ये मशीनें भी जिंदगी का गाना गुनगुनाया करती थी। कभी इन फैक्ट्रियों में भी खुशी का राग सुनाई पड़ता था, लेकिन सरकारी लापरवाही और उपेक्षा की वजह से एक के बाद एक तमाम फैक्ट्रियों पर ताले लगते गए। इसकी जगह पर आज ये टूटी फूटी और जंग खाती मशीनें बची हुई हैं और बचे रह गए हैं अपनी बदहाली की कहानी सुनाते ये विशाल खंडहर, जिन्हें देखकर यहाँ के बाशिंदे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आस भी छूटा जा रहा है। यहाँ पहले चुनाव विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता था तो चीनी मिल मुद्दा बनता था, नेता लोग भी आश्वासन देते थे, लेकिन अब तो नेता लोग भी ये भी मुद्दा समाप्त होते जा रहा है, मुद्दा भी नहीं बन रहा है। गुड़ ने घोली जिंदगी में मिठास। कोरोना काल में बांका में दम तोड़ रहे गुड़ उद्योग में अब नई जान आ गई है। कोरोना का खतरा दूर करने के लिए गुड़ व्यापारियों ने हाईटेक तकनीक के जरिए गुड़ का प्रोडक्शन और पैकेजिंग शुरू कर दिया है। इसके लिए गुड़ की फैक्ट्री में लाखों रुपए की आधुनिकतम मशीन लगाई गई है। अब मानवीय हस्तक्षेप के बिना ये मशीनें गुड़ का प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक का काम कर रही हैं। इससे गुड़ की शुद्धता तो बनी ही रहती है, महामारी का खतरा भी दूर हो जाता है। बुलंद इमारत का गौरवशाली इतिहास। मुंगेर के जमालपुर में रेल इंजीनियरिंग कॉलेज की ये इमारत जितनी बुलंद है, उसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली रहा है। 150 साल से भी ज्यादा पुराने संस्थान ने भारतीय रेलवे को कई काबिल और होनहार इंजीनियर दिए, जिनकी बदौलत भारतीय रेल का सफर नॉन स्टॉप जारी है। लेकिन बाद में यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ और आखिरकार रेलवे ने संस्थान को फिर से खोलने का फैसला लिया है। मोहल्ला क्लास से बनेगा भविष्य। मिला के 10 चैप्टर है, मतलब 10 दिन में आपकी एनसीईआरटी की जो दुमका के जरमुंडी मध्य विद्यालय परिसर के बाहर पेड़ के नीचे मोहल्ला क्लास लगी है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्कूली बच्चे 1-1 फीट की दूरी पर बैठे हैं, तो ब्लैक बोर्ड की बजाय मोबाइल फोन और स्पीकर के जरिए इन बच्चों को टेक्स्ट बुक का पाठ याद कराया जा रहा है। जरमुंडी के गांव-गांव और गली मोहल्लों में इन दिनों ऐसा नजारा आम है। कोरोना संकट के चलते तमाम स्कूलों में ताला लग गया है, तो खराब नेटवर्क और स्मार्टफोन की कमी के चलते गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये मोहल्ला क्लास बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। झोपड़ी में शिक्षा की प्रयोगशाला। घाटशिला के सुदूर नक्सल प्रभावित चियान गांव में इस छोटी सी झोपड़ी में चलती है शिक्षा की प्रयोगशाला। यही घर है और यही स्कूल भी है। आसपास के पहाड़ी गांवों के 65 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे यहीं रहते हैं और यहीं ज्ञान हासिल करते हैं। संस्कार फॉर टुडे संस्था के प्रतिनिधि असित भट्टाचार्य नई पौध में स्कूली शिक्षा के साथ मानवीय संस्कार भरने के अभियान में जुटे हैं। आज के आदिवासी लड़के जो इतने फ्लुएंट संस्कृत बोल रहे हैं, इतने फ्लुएंस में इंग्लिश बोलने सक रहे हैं, ये जैसे कि हमारे शहर में जाकर उन शहरी बच्चों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम कर सके, बस मेरा मोटो है। प्लेटफॉर्म पर जिंदगी का कहरा, जहां चाह होती है वहां खुद ब खुद राह बन जाती है। बेगूसराय के इस शिक्षक दंपति की जिंदगी का यही फलसफा है।
उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। बरौनी स्टेशन की इन पटरियों पर एक तरफ ट्रेन दौड़ती रहती है तो दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पर रोजाना इन छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगती है। उन्हें न सिर्फ जिंदगी का कहकहरा सिखाया जाता है बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यायाम, चित्रकला और संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। कुल मिला के 40 बच्चे थे, लेकिन अभी 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना मुकाम मिल गया। अपना मुकाम मिल गया मतलब वो प्लेटफॉर्म की जिंदगी को छोड़ चुके हैं। 23 बच्चे अभी भी है जिसको मैं रेलवे प्लेटफॉर्म भी पढ़ाने का काम करता हूं। एक भिखारी ऐसा भी गया के विष्णुपद मंदिर के रास्ते में सैकड़ों भिखारी घंटों से इंतजार में बैठे हैं। कहीं से अन्न का दाना मिलेगा तभी भूख मिटेगी। तो सड़क के किनारे भिखारियों के रहनुमा दास बाबा के चूल्हे से धुआं उठ रहा है। दाल और चावल पक चुका है तो तवे पर गर्मा गर्म चपातियां सेक रहे हैं और खाना तैयार होते ही वो पहुंच जाते हैं विष्णुपद मंदिर की सीढ़ियों के पास, जहां सभी भूखे भिखारियों को भरपेट भोजन कराते हैं। तभी उनकी दिनचर्या पूरी होती है। इसे कहते हैं बांटने का सुख। दास बाबा के पास इतना राशन कहां से आता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके पास से कोई भूखा नहीं लौटता। बहादुर बेटियों का दम। मार्शल आर्ट और कराटे की ट्रेनिंग ने जमुई की फूल सी बेटियों को फौलाद सा बना दिया है। आग के अंगारों के बीच सख्त सतह तोड़ना तो जैसे इनके लिए चुटकियों का काम हो गया है। तो वो हंसते हंसते सीने पर पत्थर रखकर उस पर करारा वार करवाने से भी नहीं डरती है। चुस्ती और फुर्ती ऐसी है कि बड़े से बड़ा सिरफिरा भी कांप जाए। जमुई के गांव-गांव में इन दिनों लगाए जा रहे इस तरह के ट्रेनिंग कैंप ने हमारी बेटियों को बहादुर बना दिया है। हजारीबाग की हेलो पुलिस। हजारीबाग के कंपोजिट कंट्रोल रूम में आपकी सेवा में 24 घंटे मुस्तैद है हेलो पुलिस, जो शिकायतों और कार्रवाइयों का हिसाब किताब तो रखी रही है, फोन पर फरियादियों का भी हालचाल ले रही है। हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस ने इसके लिए 23 थानों में हेलो पुलिस सेवा शुरू की है। इसका मकसद हर फरियाद पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करना और पुलिस डिलीवरी सिस्टम में सुधार लाना है। 7 दिन के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड करना पुलिस की कर्तव्य बनती है। तो 7 दिन के बाद कंट्रोल रूम से डायरेक्टली उनको कॉल्स जाएगी, जो कंट्रोल रूम इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में इधर काम करेगी और उनसे फीडबैक लेगी कि आप थाना गए थे तो क्या आपका कंप्लेंट का निराकरण हुआ है। बोकारो के चास बाजार में छोटी बड़ी गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर रख दिया है। तमाम दुकानों के बाहर रोजाना मनमाने तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। इसके चलते अक्सर न सिर्फ ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं बल्कि सड़क हादसे भी होते रहते हैं। इसके बावजूद चास नगर निगम अब तक गाड़ियों के लिए एक अदद पार्किंग स्टैंड नहीं ढूंढ सका है, लेकिन एक निजी कंपनी को पार्किंग शुल्क वसूलने का ठेका जरूर दे दिया गया है। इंजीनियर किसान का कमाल। कोरोना काल में नौकरी गई तो पेशे से इंजीनियर विजय किस्कू बोकारो में अपने गांव श्यामपुर लौट आए। अपने खेत में कड़ी मेहनत की, खूब पसीना बहाया और आज उनकी मिट्टी सोना उगल रही है। 7 एकड़ में फैले उनके खेत में बैगन, भिंडी, कद्दू और टमाटर से लेकर हर तरह की हरी सब्जियों की फसल लहलहा रही है। लोकल बाजार में इसकी खूब बिक्री हो रही है और इसके जरिए वो हर महीने मोटी कमाई भी कर रहे हैं। 25 जन के बीच में रोज यहाँ पे काम कर रहे हैं और पैदावार तो काफ़ी अच्छा है। 5 से 6 क्विंटल माल डेली यहाँ हम लोग निकाल बेच रहे हैं। हाँ, ये तो उम्मीद करते हैं कि बाहर से भी आलू व्यापारी आए। मालामाल करेगा मिथिला का सुपरफूड। सेहत और स्वाद से भरपूर मिथिलांचल के सुपरफूड मखाना के जरिए दरभंगा की तस्वीर बदलने जा रही है। टॉप 10 यूनिवर्सिटी से शिक्षित होनहार युवा भुवन सरावगी ने
बिहार का पहला मखाना प्रोसेसिंग यूनिट खोला है, जहां हाईटेक तकनीक और प्रशिक्षित कारीगरों की मदद से महज 1 घंटे में 12 किलो मखाने की प्रोडक्शन और पैकेजिंग तो होती ही है, साथ ही इसे 12 राज्यों के बड़े बड़े शहरों में भी भेजा जा रहा है और इसे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। यहाँ पे हम अच्छे क्वालिटी का मखाना बना पा रहे हैं एक अच्छे कॉस्ट पे, और हम लोग इसको देश विदेश में भेज पा रहे हैं। और इस हम जो यहाँ पे मखाना बना रहे हैं, ये बाकी मखानाओं के संदर्भ में ये ज़्यादा गोल है, ज़्यादा अच्छा है, इसका न्यूट्रिशनल ज़्यादा क्रिस्पी है, और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खैर जो मखाना का होता है वही है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसकी जीती जागती मिसाल है घाटशिला के दिव्यांग जयदेव पाल। कमर और पैर की लाचारी बैठने नहीं देती तो गरीबी जीने नहीं देती। ऐसे में काफी हिम्मत जुटाकर उन्होंने सड़क के किनारे ये दुकान शुरू की, जहां वो खाट पर लेटकर साइकिल की हर खराबी दूर कर देते हैं। उनसे साइकिल की मरम्मत कराने के लिए राहगीरों की कतार लगी रहती है। इस धंधे ने उन्हें जीने का नया रास्ता दिखाया है। बिल्ली मौसी का रेस्क्यू। जब बिल्ली मौसी गया के देवघाट में इस गहरे कुएं में गिर गई, तो म्याऊ म्याऊ सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। बिल्ली को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। रस्सी से बांधकर बाल्टी गिराई गई, लेकिन बिल्ली मौसी उसमें बैठने को तैयार नहीं हुई। सीढ़ी लगाई गई तो वो छोटी पड़ गई, फिर पाइप डाली गई, लेकिन वो प्रयास भी विफल रहा। थक हार कर लंबा सा बांस कुएं में डाला गया। आखिरकार बिल्ली मौसी बाहर निकली तो लोगों ने राहत की सांस ली। बिल्ली गिर गई थी तो सब लोग निकालने का कोशिश किए, न समर्थ रहे। फिर बांस दे करके बिल्ली को फिर निकाला गया। अभी 5 मिनट हुआ है, बिल्ली निकल के उधर कुएं से ऊपर की ओर चली गई। बड़े काम का है ये रोबोट। सरायकेला के 2 होनहार इंजीनियर भाई रोहित और साकेत की खोज है ये हाईटेक रोबोट। ये बड़े काम का है, बस मोबाइल का बटन दबाइए, ये रोबोट आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट न सिर्फ 20 किलो तक का सामान ढो सकता है, बल्कि घर के काम में हाथ बटा सकता है। साथ ही घर के बाहर अस्पताल से लेकर सेना में भी इसकी काफी उपयोगिता हो सकती है। कोरोना काल में दोनों भाई जब घर लौटे तो 3 महीने की कड़ी मेहनत से ये कमाल का रोबोट तैयार कर दिखाया। अब दोनों भाई इसे समाज की सेवा में दान करना चाहते हैं। जो हमारा प्लान है वो यह है कि ये रोबोट हम कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर पाएँ, और हमारे सरकार से यह दरख्वास्त है कि वो हमें एक हॉस्पिटल बताए जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा रोबोट डोनेट कर पाएँ, सो दैट कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। कबाड़ से बनी कमाल की कार। हजारीबाग के मुस्लिम मोहल्ले की सड़क पर ये बच्चे बड़े मजे से टॉय कार की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कार आगे बढ़ती जा रही है और बच्चे हॉर्न बजाकर राहगीरों को सचेत कर रहे हैं। तो ये कार इतनी कमाल की है कि एक बटन दबाते ही पीछे लौट सकती है। ये बच्चे अपने नाना और पेशे से मोटर मैकेनिक अलाउद्दीन अंसारी से टॉय कार खरीदने की जिद कर रहे थे। पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने जुगाड़ तकनीक और अपनी मेहनत के जरिए ये कमाल की कार बना डाली। आज ये बच्चे इसकी सवारी कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। अभी तो हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अभी इसमें तो और मॉर्निंग करना बाकी है, अभी तो अधूरा हुआ है ये काम। धीरे धीरे मेरे पास पैसा रहता तो इससे भी अच्छा बनाता है मैंने, लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, इसलिए करके इधर उधर से मतलब चुनी। मेरे पास बहुत लगन है मन में कि हम घर के बच्चे के लिए बहुत कुछ करें। हम गुफा का चमत्कारी पानी। देवघर के खूबसूरत त्रिकुट पहाड़ पर औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का अकूत भंडार छिपा है। तो इस पहाड़ पर इस गहरी गुफा से 24 घंटे पानी की ये निर्मल धारा बहती रहती है। कहा जाता है कि मिनरल से भरपूर ये पानी कई तरह की असाध्य बीमारियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है।
दूर दराज से त्रिकुट पहाड़ आने वाले सैलानी इस पानी को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। लाजवाब है लावा पानी की वादियां। लोहरदगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लावा पानी को प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से सजाया संवारा है। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ी, घने जंगल और ऊंचे नीचे चट्टानों से गुजरते हुए कलकल करता निर्मल पानी जब कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो नजारा देखने लायक होता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको मदहोश करने के लिए काफी है। तभी तो लोहरदगा जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर लंबा सफर तय कर जब कोई सैलानी लावा पानी पहुंचता है तो इन वादियों में खो जाना चाहता है। ये काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी नेचुरल है। यहाँ पे लोग आकर के अपना टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मतलब इसका एक अलग ही नेचुरल ब्यूटी है। खूबसूरत नजारे ने जीता दिल। मानसून के दौरान गुमला में मर्दा नदी की खूबसूरती में और निखार आ गया है। पहाड़ों और चट्टानों से टकराती, बल खाती और इठलाती मर्दा नदी की जलधारा जब कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो नजारा दिल में समा जाता है। यही वजह है कि इस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने के लिए मर्दा नदी के तट पर इन दिनों दूर दराज से आए सैलानियों का तांता लगा हुआ है।